हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम हालेलुया हालेलुया कहकर, हम हालेलुया हालेलुया कहकर उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। हम दुख रंज भूख नंग सह कर, हम दुख नंग भूख रंग सह कर उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। हम हालेलुया हालेलुया कहकर, हम हालेलुया हालेलुया कहकर उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। थैंक यू जीसस, ग्लोरी, हालेलुया। शालोम एवरीवन, मैं श्रीमती लवीना लाल छत्तीसगढ़ से। सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए। तो प्रियो, 2 दिन पहले ही हम सब ने मिलकर 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। जी हाँ, और आज का जो टॉपिक है वो है सत्य और स्वतंत्रता। लेकिन आज का जो विषय है वो है, क्या सही माने में आप और मैं स्वतंत्र हैं? क्या सही माने में आप और मेरे जीवन में स्पेस है? क्या सही माने में आप और मैं इंडिपेंडेंट हैं? प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू। तो आज का जो टॉपिक है प्रियो, आज हम इस टॉपिक पर कोशिश करेंगे मनन और चिंतन करने के लिए। और उससे पहले कि हम वचन की ओर चलें, छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद खुदा बाप इस सुंदर अवसर के लिए। एक बार फिर आपने हम पापियों को जीवित और सुरक्षित रखा, एक सुंदर अवसर को हमारे जीवन में दिया। दिन भर का सबसे खूबसूरत समय जब हम आपकी नजदीकी में आते हैं, आपका इबादत करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपके कलाम को पढ़ते हैं खुदा बाप, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, विशेष धन्यवाद देते हैं। जितने भी व्यूअर जो ऑनलाइन जुड़ते हैं, आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, और सबसे बढ़कर आज आपके वचन को सुनकर जो स्वतंत्र होते हैं खुदा बाप, उन सबों को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं विशेषकर आगरा मसीह मंडली के इस एफबी पेज के लिए। इस पेज के द्वारा सिर्फ भारत में नहीं परंतु पूरे विश्व में आपके सुसमाचार का प्रकाशन हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस पूरे समय में आप हमारी अगुवाई करिए। सारे समय को, आज के विशेष टॉपिक को, जितने भी व्यूअर्स जुड़ते हैं उनको सबों को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। मेरी अगुवाई करिए, मुझे सामर्थ्य दीजिए। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आमीन, थैंक यू जीसस। तो हम बात कर रहे थे कि क्या सच में हम स्वतंत्र हैं। गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाल दी, घर घर झंडा। जी हाँ, घर घर झंडा। और मैं देख रही थी बहुत सारे मसीह जो लोग थे, जो बहुत सारे मसीह भाई बहन थे, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने अपने घरों के ऊपर झंडा लगाया। और काफी एफबी और काफी इंस्टा और काफी में स्टोरी चली, लोग झंडा ले लेके फोटो और वीडियो शूट करके अपने एफबी और सारे जगह पोस्ट कर रहे थे। क्या इस झंडे को लगाने से हमको और आपको आजादी मिल जाएगी? जिस देश में हमें ये स्वतंत्रता नहीं प्रियो कि हम परमेश्वर के वचन को ईमानदारी से खुले रूप से पढ़ भी सकें, वहां हम कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं? खैर, ये दूसरा मैटर है। आज हम बात कर रहे हैं, क्या सच में आप और मैं स्वतंत्र हैं? क्या वाकई आज क्या हम किसी न किसी बंधन में जकड़े हुए हैं? कहीं ना कोई प्रॉब्लम में फंसे हैं, कहीं हम परेशानियों में फंसे हैं, कहीं बीमारियों में फंसे हैं, कहीं कर्जों में फंसे हैं। कोई भी व्यक्ति, विश्व का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रभु का दास ही क्यों ना हो, कोई ना कोई किसी न किसी बंधन में जकड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग सरवाइव कर जाते हैं, परमेश्वर उन पर अनुग्रह कर देता है और वो सरवाइव करके एक आजादी को, एक सुपर नेचुरल आजादी को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8:32 में, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन उससे पहले अगर हम रीड करते हैं तो मैथ्यू की चैप्टर में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जी हाँ, जैसे ही हम यीशु मसीह का मार्ग पकड़ते हैं, हमको सत्य का पता चलता है, और जैसे ही हमको सत्य का पता चलता है, हम ऑटोमेटिक स्वतंत्र हो जाते हैं। बहुत सारे यूथ बोलते हैं हमको स्पेस चाहिए, हमारे बच्चे बोलते हैं हमको स्पेस, यानी कि हर एक व्यक्ति आज स्वतंत्र रूप से जीना चाहता है। घर में फैमिली है लेकिन उनको स्पेस चाहिए, कलीसिया है लेकिन स्पेस चाहिए, मिनिस्ट्री है लेकिन स्पेस चाहिए। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, एक कहना चाहिए अपना स्पेशल टाइम
स्पेंड करना चाहता है। और क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यानी हमें इस स्पेस की, यानी हमें इस स्वतंत्रता की बहुत ही आवश्यकता है प्रियो। लेकिन आज प्रश्न ये है कि बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो आज कलाम को जानते हैं, प्रभु की नजदीकी में हैं, कलीसिया में है, संगति में है, वचन में बढ़ रहे हैं, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है और सोच रहे हैं कि शायद हमें स्वतंत्रता मिलेगी भी नहीं। सोच रहे हैं शैतान ने इन बेड़ियों से हमें जकड़ लिया है, हम कैसे आजाद होंगे। सोच रहे हैं हम फाइनेंशियली गिर गए हैं, हम कैसे आजाद होंगे। सोच रहे हैं हम बीमारियों से जकड़ गए, हम कैसे आजाद होंगे। तो पूरी बाइबल स्वतंत्रता के एग्जाम्पलों से भरी पड़ी है। जी हाँ, पूरी बाइबल स्वतंत्रता के एग्जाम्पल से भरी पड़ी है। मूसा से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक की जीवनी अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो हर एक के जीवन में एक स्वतंत्रता हमको दिखाई देती है। हर एक ने फाइट किया, हर एक प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला और उस स्वतंत्रता को प्राप्त किया। कौन सी? न शारीरिक, जी हाँ, शारीरिक नहीं, फिजिकल नहीं, परंतु इंटरनल आजादी को प्राप्त किया। और ये आजादी प्रत्येक पृथ्वी के मनुष्य के लिए जरूरी है, आपके और मेरे लिए जरूरी है। आज बाहरी लोग स्वतंत्र हैं, हम सोचते हैं जो जेल में है वो कैदी हैं। जी नहीं, आज मैं और आप कैदी हैं। घर का बोझ, परिवार का बोझ, मिनिस्ट्री का बोझ, एजुकेशन का बोझ, फाइनेंस का बोझ, बीमारियों का बोझ, पैसा कमाने का बोझ, आज हम स्वतंत्र नहीं है, बल्कि जो जेल में है ना, वो दे आर ऑलरेडी, वो स्वतंत्र हैं। जो जेल में है वो स्वतंत्र है, हमसे बेटर लाइफ उनके पास है, क्योंकि वो जानते हैं कि जेल के अंदर रह के अगर हम चिंता करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये हमको आजादी दी है प्रियो। बहुत सारे भाई बहन मेरे सोच रहे हैं कि हम कब आजाद होंगे। तो आज बहुत कोशिश करूंगी मैं, परमेश्वर मुझ पे अनुग्रह करिए, मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। कुछ एग्जाम्पलों को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगी ताकि आप भी उन बंधनों से आजाद हो सके। आज बहुत चारों तरफ देखिए कोलाहल मचा हुआ है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। लोग महंगाई को छोड़कर फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। इतने सारे चारों ओर इतना सारा गहमा गहमी मचा हुआ, इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है, कोई भी व्यक्ति कॉन्शियस किसी का क्लियर नहीं हो पा रहा। और शैतान यही चाहता है प्रियो कि हमारे कॉन्शियस को वो बांध दे और बैक कर दे और उसे दबा दे, उसे लॉक कर दे, ताकि हम कभी भी आजादी को महसूस ना कर सके, एक आजाद जीवन व्यतीत ना कर सके। क्योंकि जैसे ही हम सत्य को जान लेते हैं, हम मसीह आजाद हो जाते हैं। जैसे ही हम सत्य को जान लेते हैं, इफ वी आर बिलीवर, इफ वी आर फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, हमको आजादी मिल जाती है। और शैतान चाहता है कि इन उठपटांग उलझनों में वो हमको फंसा दे। बच्चे भाग रहे हैं, बच्चों को जॉब नहीं लग रही, शादी नहीं लग रही, अरे प्रॉपर्टी डीलिंग हुई थी कैंसिल हो गई, इतना इंटरव्यू दिया 20-25 फेल हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, सबकी प्रॉब्लम है, कर्जों का बोझ है। शैतान चाहता है हम इसी में उलझ कर रह जाएं और उस स्वतंत्रता को हम कभी भी प्राप्त ना कर पाए, क्योंकि ये एक बड़ा अच्छा अवसर है उसे हमें गुलाम बनाने का। चलिए गलातियन चैप्टर 5 वर्स 13, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए ही बुलाए गए हो। गलातियन चैप्टर 5 वर्स 13, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए ही बुलाए गए हो। अगर इस पृथ्वी पर रहना है तो तुम्हें स्वतंत्रता से रहना, नहीं तो आदम और हवा को परमेश्वर कभी नहीं कहता कि फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। ये ऑर्डर नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं आदम और हवा को पृथ्वी का अधिकार दिया। अधिकार, एक बॉन्डेज था, एक बॉन्डेज, ओनली वन बॉन्डेज। आज हमारे पास इतने सारे बॉन्डेज हैं, वी कैन नॉट वॉक फ्रीली, इवन वी कैन नॉट वॉक फ्रीली। यस यस यस, आज हम पानी भी खरीद कर पीते हैं, मिनरल वाटर। सो वी थिंक वी आर इंडिपेंडेंट। झंडा लगाने से क्या होगा? जब तक मसीह का झंडा नहीं उठाएंगे प्रियो, तब तक ये आजादी हमको मिलने वाली नहीं। घर घर क्या पूरी दुनिया में झंडा लगा दो, कोई आजादी हमको मिलने वाली नहीं। हमको स्वतंत्र होकर इस पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन सुन लीजिए क्या है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, जब तक हम स्वतंत्र नहीं है, हम दूसरों के जीवन में स्वतंत्रता नहीं ला सकते। जब तक हम स्वतंत्र नहीं है, हम दूसरों के जीवन को बेड़ियां नहीं काट सकते। और सीधा सीधा अगर मैं स्टेट इन फॉरवर्ड लैंग्वेज में कहूं तो जब तक हम स्वतंत्र नहीं है, हम किसी के जीवन में परमेश्वर का वचन का प्रकाश नहीं भेज सकते।
फिर वो हम सो कॉल क्रिश्चियन हो जाएंगे, सो कॉल प्रीचर हो जाएंगे और सो कॉल पास्टर हो जाएंगे। जब तक हम आजाद नहीं, क्यों? क्योंकि हमने अभी तक आजादी महसूस नहीं की, तो हम अगले को क्या आजादी देंगे? और आज चारों तरफ यही हो रहा है, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक। नो मैटर, हमको किसी को जज नहीं करना है जब तक हम स्वतंत्र नहीं। हमको स्वतंत्रता चाहिए क्योंकि हम इसीलिए बुलाए गए हैं। अब ये प्रश्न है कि ये स्वतंत्रता कैसी? पर्सनल स्वतंत्रता, पर्सनल स्वतंत्रता। आज लोग कुछ ना कुछ खोज रहे हैं, पहाड़ों पर बैठे ऋषि मुनि खोज रहे हैं, लैब में साइंटिस्ट लोग दिन रात खोज रहे हैं, बच्चे किताबों में खोज रहे हैं, माँ बाप बच्चों में खोज रहे हैं। क्या? आजादी। जी हाँ, आजादी, हर एक को आजादी चाहिए और इस पर हमारा हक है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 18 से 26 तक अगर हम पूरा रीड करते हैं, मत्ती अध्याय 9 18 से लेकर 26 तक हम यहाँ रीड करते हैं, तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने दिए, या 2 चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए। दोनों हम बोल सकते हैं। एक तो याईर की बेटी थी और एक वो स्त्री थी जिसके 12 वर्ष से लहू बह रहा था। एक याईर की बेटी थी, एक सरदार की बेटी, वेल रेपुटेटेड पर्सन, जिसके पास खुद दास और दासियां थे। वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे दौड़ा और उसने कहा कि मेरी बेटी मर गई है और क्या कर, चल उस पर हाथ रख दे तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। यानी इस व्यक्ति को, इस सरदार को अपनी बेटी की जिंदगी की आजादी चाहिए थी, अपनी बेटी की जिंदगी की आजादी चाहिए थी। उसे वो जीने की स्वतंत्रता देना चाहता था। ये जो पिता था, इसका अपनी बेटी को जीवन दान की स्वतंत्रता देना चाहता था। एक 12 वर्ष से महिला पीड़ित है ब्लीडिंग की बीमारी से, हैवी ब्लीडिंग। जिसने क्या किया? जिसने क्या किया? जिसने सिर्फ इमेजिनेशन किया, जिसने सिर्फ सोचा कि काश मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों को छू लेती तो मैं चंगी हो जाती। लेकिन आज प्रॉब्लम यही है, हमको जहां इमेजिनेशन करना है कि प्रभु मेरे लिए ये कर सकता है, मुझे आजादी दे सकता है, मेरे बच्चों को एडिक्टपन से निकाल सकता है, मेरी प्रॉपर्टी डेवलप कर सकता है, मेरे कर्जों को मिटा सकता है, मुझे छुटकारा दे सकता है, वहां हम कुछ दूसरा इमेजिनेशन भर के रखे हुए हैं। तो कहाँ है आजादी? वेयर इज इंडिपेंडेंस? कहाँ है आजादी? क्योंकि हमारे सोच को ही शैतान ने दबा दिया है। हमारे सोच को, इस जो महिला थी, इसने सिर्फ इमेजिनेशन किया। काश, वो अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लेती, इफ आई गॉट चांस टू टच ओनली हिज क्लॉथ, इफ आई गॉट ओनली चांस, सिर्फ एक चांस मिल जाता कि मैं उसके वस्त्रों को छू लेती तब मैं चंगी हो जाती। ओनली इमेजिनेशन। और प्रभु यीशु मसीह को ऐसा फील हुआ कि उनके बॉडी से रूह निकली और वो स्त्री उसी वक्त चंगी हो गई। जय मसीह की एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। ओनली इमेजिनेशन। आज हम नेगेटिव ज्यादा इमेजिनेशन करते हैं, पॉजिटिव कम इमेजिनेशन करते हैं। इट इज 100% राइट प्रियो। अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो आई एम सॉरी। आज हम नेगेटिव ज्यादा इमेजिनेशन करते हैं, नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव कम सोचते हैं। क्यों? क्योंकि संसार के ईश्वर ने हमारे दिमाग को कचड़ों से भर दिया है। बहुत झंडा फहराए, लड्डू खाए और स्वयं आजाद नहीं है। क्यों नहीं आजाद हैं? क्योंकि हम जानते ही नहीं कि प्रभु के पीछे चलने से हमको आजादी मिल जाएगी और कैसे मिलेगी। और शैतान चाहता है, जैसे ही हम सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने, शैतान हमको क्या कर देता है? वहीं पर बॉन्डेज कर देता है। आज चर्च है तो आज ओवर टाइम है, आज ओटी है। आज चर्च है तो आज कहीं एक्सीडेंट है। आज चर्च है तो आज सैटरडे नाइट पार्टी है, वीकेंड पार्टी है। आज प्रेयर मीटिंग है तो आज पैसे नहीं है प्रेयर मीटिंग करने के लिए। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को खड़ा कर देता है। संडे चर्च है तो संडे बॉस ने बुलाया है। बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी अनगिनत प्रॉब्लम है। कल एक व्यक्ति का मेरे पास कॉल आया, एक बिलीवर ब्रदर हैं। ही वॉज नॉट क्रिश्चियन, ही वॉज जस्ट बिलीवर। और वो पिछले 5 सालों से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उनके पीछे चलने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने कहा मुझे कॉल करके कि सिस्टर मैं थक गया हूँ। मैंने कहा व्हाट हैपेंड ब्रदर, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि लोग मुझे सिर्फ लूट रहे हैं,
लोग मुझे सिर्फ यूज कर रहे हैं। मैं जिसके पास जाता हूँ मुझसे सिर्फ दान की अपेक्षा रखता है। मैंने कहा आप उन्हीं लोग के पास गए हैं जो स्वयं आजाद नहीं है, तो आपको कहां से आजादी मिलेगी। मैंने उनसे कहा आप किसी के पास मत जाइए, आप सिर्फ वचन को पकड़े रहिए, बाइबल अपना स्टडी करिए पर्सनल और प्रेयर करिए। वो इतना निराश हो चुका था व्यक्ति, उसने कहा 5 सालों में मैंने बहुत सेवा की लोगों की, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं आज हमारे मसीह समाज में, कई सारी प्रॉब्लम्स, लेकिन लोग सिर्फ चिन्ह और चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं। प्रियो, मैं बार बार चिल्लाती हूँ, पहले अपने बेस को मजबूत करिए। 12 वर्षों से वो स्त्री बीमारी के कैद में थी। आज हो सकता है आप 10 साल, 15 साल, 5 साल से किसी न किसी चीज के कैद में हो सकता है कोई केस चल रहा हो सकता है कोई बच्चों की प्रॉब्लम हो सकता है कोई बीमारी हो सकता है कुछ न कुछ मानसिक तनाव हो। सिर्फ क्या करिए, इमेजिनेशन करिए लाइक दैट लेडी, जैसे उस महिला ने इमेजिनेशन किया, प्रभु काश मैं तेरे वस्त्रों को छू सकती। लेकिन उससे दिल की गहराई से अपने कॉन्शियस को क्लियर करके उसका टारगेट केवल एक ही था, काश मैं प्रभु के वस्त्रों को छू पाती तो मैं चंगी हो जाती। व्हाट अ बिलीव। और जब मैं कुछ दिनों पहले कुछ बुक पढ़ रही थी तो मैंने उसमें पढ़ा पाया कि वो महिला नॉन क्रिश्चियन थी, वो यीशु मसीह को नहीं जानती थी। जी हाँ, सिर्फ वो ये जानती थी कि ये चंगा करने वाला खुदा है। जब वो इमेजिनेशन कर सकती है तो व्हाई कांट वी, हम क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते। आज लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। क्यों जाते हैं डिप्रेशन में? क्योंकि यहाँ आजादी है ही नहीं, यहाँ आजादी है ही नहीं, तो डिप्रेशन तो आएगा ही। आज बात बात में लोग क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप आजाद नहीं हैं। जो आपका गुस्सा बर्दाश्त कर रहा है वो आजाद है, आशीष तो वो पा रहा है। बात बात में लोग अब्यूज करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आजादी नहीं मिली है। और वचन में लिखा भी है कि अंत के समय तक क्या होगा, जिसके पास जितना है वो उससे भी ले लिया जाएगा और जिसको परमेश्वर ने दिया उसको और देगा। इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझिए, अपने हृदय को स्वच्छ करिए। इस आजादी को हमें पाना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर मसीह का आगमन निकट है। उसकी सारी भविष्यवाणियां पूरी हो गई हैं और वो जल्द आने वाला है प्रियो, और अभी उसका काम करना बाकी है। हम तो अभी 1% भी काम नहीं कर पाए। आजादी चाहिए। लूक चैप्टर 13 वर्स 10 to 12 हम देखते हैं। एक स्त्री थी जिसे दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। दुर्बल यानी कमजोरी की आत्मा लगी थी, और इतनी ज्यादा उसके अंदर भयानक दुष्ट आत्मा घुस गई थी कि वो उस बोझ से कुबड़ी हो गई थी, और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। और इसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह से चंगाई देंगे या इसके जीवन में कोई चमत्कार होगा। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह को देखा करती थी, वॉच किया करती थी, उनकी सभाओं में जाने का प्रयास करती थी, क्योंकि जहां जिसको पहुंचने में 10 मिनट लगता था, इसको पहुंचने में 1 घंटे लग जाते थे कुवरता के कारण। धीरे धीरे लाठी टेक के वहां जाया करती थी। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की नजर उस पर पड़ी, उसने कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। और वह तुरंत सीधी हो गई, तुरंत। जस्ट अभी हमने 12 वर्ष की महिला को देखा जो एक बीमारी से ग्रस्त थी, लहू बहने की बीमारी से ग्रस्त थी, और एक ऐसी महिला जिसके अंदर दुष्ट आत्मा के कारण वो कुबड़ हो गई थी। तुरंत आजादी, तुरंत, विदिन सेकेंड इनको छुटकारा मिला, विदिन सेकेंड ये स्वतंत्रता को प्राप्त किए, विदिन सेकेंड ये आजाद हुए। तो मैं और आप क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि हमारा विश्वास आज खोखला हो गया है। हम जानते तो हैं कि अभी हम प्रेयर करेंगे, अभी हम प्रेयर करने के बाद जैसे उठते हैं थोड़ा सा भी लेफ्ट और राइट, इसीलिए यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि मेरे वचन से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। यही रीजन है कि जैसे ये लेफ्ट या राइट हम देखते हैं, शैतान फटाक से हमारे ब्रेन में क्या कर लेता है, हमारे कॉन्शियस में क्या कर लेता है, घुस जाता है। उसे मौके की तलाश रहती है, और सारे रिव्यू जितना हमने पढ़ा, वचन से जितना सीखा, वो सारा रिव्यू हटा के वो टेंशन, वो गुस्सा, वो प्रॉब्लम डाल देता है, जिसके कारण हमको कभी भी आजादी नहीं मिल पाती।
कि कभी भी नहीं मिल पाती। कितने समय से वो कुबड़ी थी। 18 ईयर्स, ए लॉन्ग टाइम। 18 ईयर्स से वो कुबड़ी थी, झुक कर चलती थी, और ठीक होने में उसे कितना टाइम लगा? ठीक होने में कितना समय लगा प्रियो? यस, विद इन सेकेंड भी नहीं लगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई, यानी कि आजाद हो गई, यानी कि स्वतंत्र हो गई। 18 साल से वो पीड़ित थी, 18 साल से वो बर्दाश्त कर रही थी, कितनी तकलीफ होती होगी उसे, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह की नजर पड़ी, विद इन सेकेंड उसे छुटकारा मिल गया, उसे आजादी मिल गई। आज हो सकता है मैं और आप कुछ महीनों से, कुछ सालों से काफी किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। मांगिए परमेश्वर से स्वतंत्रता को, मांगिए परमेश्वर से छुटकारा को, मांगिए परमेश्वर से आजादी को। ऐसे हम नहीं रह सकते पृथ्वी पर, क्योंकि वचन कहता है तुम स्वतंत्र होने के लिए ही बुलाए गए हो। हम बॉन्डेज में नहीं रह सकते, अर्थ में हम बॉन्डेज में नहीं रह सकते। वी हैव नो राइट, हमको अधिकार नहीं कि हम बहुत सारे बॉन्डेज लेकर इस अर्थ पे रहें, क्योंकि अगर बॉन्डेज हमारे जीवन पे है तो हम परमेश्वर का काम कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। अगर हम स्वयं स्वतंत्र नहीं है तो हम दूसरों के जीवन में स्वतंत्रता नहीं ला सकते। और स्वतंत्र देने का अधिकार केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह के पास है, क्योंकि सत्य वही है। सत्य जहां रहेगा वही स्वतंत्रता मिलेगी, सबको पता है। अभी मैं ये नहीं बताने वाली। 18 साल, 12 साल और आजादी मिलने का समय। व्हाट अ लवली गॉड वी हैव। क्यों हम इधर उधर भटक रहे हैं? क्यों मनुष्यों की ओर ताक रहे हैं? क्यों रिश्तेदारों की ओर ताक रहे हैं? क्यों लोगों को ताक रहे हैं? यीशु मसीह की ओर ताकिए, अपनी नजरें उसकी ओर उठाइए। तुरंत तुरंत आजादी देने के लिए वो बैठा हुआ है, तुरंत तत्काल स्वतंत्र करने के लिए बैठा है। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 21 से 25 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां एक स्त्री की कहानी है। मत्ती चैप्टर 15 वर्स 21 से 25, जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा थी, और वो स्त्री जो थी वो कनानी थी। इसकी बेटी में दुष्ट आत्माएं थी और ये जो स्त्री थी वो कनानी थी। और ये जो दुष्ट आत्मा थी इसकी बच्ची को सता रहा था। वो भी ये नहीं जानती थी कि यीशु मसीह कौन है। ये भी नॉन क्रिश्चियन थी, इसको नहीं मालूम था यीशु मसीह कौन है, यीशु नासरी कौन है, क्योंकि उसने मसीह यीशु का नाम भी नहीं सुना था, नाम तक नहीं सुना था। इसीलिए वो यीशु मसीह को जब पुकारती है तो यीशु नासरी नहीं कहती है, यीशु मसीह नहीं कहती। क्या कहती है सुनते हैं। हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, तरस खा। हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर और तरस खा बोलती है, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि यीशु मसीह कौन है, यीशु नासरी कौन है। हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, तरस खा। और यीशु मसीह ने उसे क्या रिप्लाई दिया? क्या रिप्लाई दिया? लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। जी हाँ, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। इसका मतलब है यीशु मसीह ने उस कनानी स्त्री, उसकी जाति के लिए शब्द का उपयोग किया, लेकिन वो क्या करी? वो स्त्री वहां से हटी नहीं, फिर वो कनानी स्त्री डटी रही। अंत में उसके विश्वास की विजय हुई। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, यीशु मसीह ने उससे स्वयं कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। व्हाट अ बिग लाइन एंड ब्लेस्ड लाइन। हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। आज प्रभु यीशु मसीह कितने स्त्रियों को बोल रहा है, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हे बेटे, तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया, सॉरी, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी। यीशु मसीह ने इतना करारा जवाब दिया, उसे उम्मीद नहीं थी। इतना करारा जवाब दिया, उसे उम्मीद नहीं थी। यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। फिर भी वो कनानी स्त्री क्या की? वो इतना त्रस्त थी अपनी बच्ची को देखकर, इतना परेशान थी, इतना दुखी थी, इतना खेदित थी, मेंटली फिजिकली। वो नहीं हटी, वो डटी रही। और यीशु मसीह ने इतनी बड़ी बात उसके लिए कह दी, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तेरे विश्वास ने तेरी बेटी को चंगा किया। यीशु मसीह ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी विद इन सेकंड चंगी हो गई। बताने का मतलब मेरा आज का यही है कि आज आप बंधनों में जकड़े हुए हैं, 12
टेस्ट किया, ये भेदभाव वो नहीं करता है, वो आज भी बाहें फैलाए खड़ा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि फसलें तो बहुत है परंतु मजदूर कम हैं। लेकिन अब समय आ गया है, हम प्रत्येक को आजाद होना पड़ेगा। अब समय आ गया है, वी हैव नो टाइम, वी हैव नो चॉइस ऑल्सो, वी हैव नो चॉइस। हमारे पास कोई और अवसर भी नहीं है प्रियो। जब भी आपको अवसर मिले, जितने भी व्यूअर्स ज्वाइन किए हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जरूर पढ़िए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जरूर पढ़िए। तो परमेश्वर जब हमको आजादी देता है, आपकी संख्या कोई भी हो सकती है, आपके नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, 5 ईयर 4 ईयर मंथली में किसी में भी हो सकते हैं, डेज में हो सकते हैं, लेकिन हमें ये विश्वास करना होगा कि आजादी हमें तुरंत मिलेगी, तुरंत। उठ खड़े हो, उठ खड़े हो तत्काल। आज हो सकता है सर्विस में प्रोग्रेस नहीं, प्रॉपर्टी में नहीं, फाइनेंस में नहीं, एनॉइंटिंग में नहीं, बच्चों में नहीं, एजुकेशन में नहीं, तनाव में, हम डिप्रेशन में, लोनलीनेस में है। आज परमेश्वर आपके लिए खड़ा हुआ है, वो आपके जीवन में आजादी को रिलीज करना चाहता है, वो आपको स्वतंत्र करना चाहता है। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे आजाद कर, हे पिता मुझे आजाद कर, मैं ऐसे जीवन नहीं चाहता। ये अनमोल लाइफ है हमारी, अनमोल लाइफ है। ये जीवन हमको दोबारा मिलने वाला नहीं। ये सौभाग्य एंजल्स को, स्वर्गदूतों को नहीं मिला कि वो पृथ्वी में आकर प्रचार करें। ये हम तुच्छ और पापी मनुष्यों को ये अवसर भी परमेश्वर ने दे दिया, ये अवसर भी दे दिया कि हम उसकी महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों को बुला के प्रचार नहीं करा सकता था क्या पृथ्वी पर? परमेश्वर स्वयं भेज देता। उसने क्यों कहा, जाओ पृथ्वी के जगत जगत के कुल जाति के लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ। इस जिम्मेदारी से मैं और आप भाग नहीं सकते थे। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे तब तक हमको स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं। कितना भी घर घर झंडा फहरा लीजिए, कुछ होने वाला नहीं। कितने लोग हैं आज वचन सुनते तो हैं, सुन के आनंदित भी होते हैं और फिर सब भूल जाते हैं। कितने लोग हैं जो सुन भी लेते हैं, आनंदित भी होते हैं, बोलते भी हैं कि हाँ मैं अभी मानूंगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद शैतान उनसे वो चीज छीन लेता है। कुछ ऐसे फैमिलीज भी हैं जो बहुत प्रेम से परमेश्वर की संगति में रहते हैं, लेकिन रात में जैसे ही बेड में जाते हैं, वाइफ या हस्बैंड में से कोई बोलता है अरे कल बच्चों की फीस पटानी है, अरे कल वहां जाना है, कल ये टेंशन है। ये मत करिए। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके घरों में शायद प्रेयर टाइम से पहले झगड़ा हो जाता है, प्रेयर टाइम से पहले ही शैतान गड़बड़ी डालता है। ये मत सोचिए कि आज मूड ऑफ है, आज प्रेयर नहीं करना है। ये मत सोचिए कि आज लड़ाई हो गई पति पत्नी के बीच में तो साथ में बैठ के प्रार्थना नहीं करना है। ये मत सोचिए आज संडे खराब हो गए, लड़ाई हो गई तो हम चर्च नहीं जाएंगे। ये छोड़ दीजिए। शैतान यही अवसरों को ढूंढ कर हमें परमेश्वर की नजदीकी से दूर करता है। इससे निकल कर, उबर कर, जितना आपके घर में लड़ाई हो रहा है आप उतना दौड़िए परमेश्वर के लिए। जितना आपका मूड ऑफ है आप उतना बाइबल पढ़िए, क्योंकि ये मैंने रियलाइज किया है। फैमिली मेरी भी थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो जाती, लेकिन मैं बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना नहीं छोड़ती, संगति नहीं छोड़ती, चाहे कुछ हो जाए। इस चीज को डेवलप करना पड़ेगा। आजाद होना बहुत जरूरी है प्रियो। हम यूं ही परमेश्वर के कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते। हो सकता है आप में से बहुत लोग अनपढ़ हो, पर हम प्रभु को जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वचन नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो वचन को सुन सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम पढ़कर ही आजाद हो, जरूरी है कि हम बहुत ग्रेजुएट हो तभी हमको परमेश्वर आशीषों को देगा। नहीं, बहुत सारे लोग मेरे को कॉल करते हैं, सिस्टर हम बाइबल कैसे पढ़ें? आप मांगिए परमेश्वर से। हर कुछ का द्वार परमेश्वर ने खोल कर रखा है। सिर्फ और सिर्फ हमारा फेथ स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा विश्वास स्ट्रांग हो जाना चाहिए। यीशु मसीह जब पकड़वाया गया और पकड़वाए जाने से पूर्व उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, और इतनी अनोखी और अद्भुत प्रार्थना की। मैं कुछ दिनों से इस पर मनन कर रही थी। इतनी अद्भुत प्रार्थना की, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो यीशु मसीह कह रहा है परमेश्वर सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। अपने लोगों के लिए बोल रहा है, इस पूरी पृथ्वी की जाति के लिए बोल रहा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जी हाँ, उसका वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य
सकते। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि पृथ्वी और आकाश टल जाएगी परंतु मेरा एक भी वचन नहीं टलेगा। प्रियो, इस वचन को थामे रहिए। अगर आप स्वतंत्रता को चाहते हैं, इस वचन को पकड़े रहिए। आप आजादी को चाहते हैं, नो मैटर आज कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितने भी वर्षों से प्रॉब्लम हो, कितनी भी गंभीर बीमारी से आप पीड़ित हो, आपको आजादी मिलेगी मिलेगी मिलेगी, 100% गारंटी मिलेगी। लेकिन उन महिला की तरह, उस सरदार की तरह, है ना, उस कनानी स्त्री की तरह आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने फेथ को डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा, वो कनानी स्त्री क्या करी? डटे रही। जी हाँ, डटे रही। प्रभु यीशु मसीह ने इतना करारा जवाब दिया उसे, लेकिन वो डटी रही। क्यों? क्योंकि उसे अपने बच्चे की चिंता थी। आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? डटे रहना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? अपने विश्वास को डेवलप करना पड़ेगा। प्रियो, तो परमेश्वर आप सबों को बहुत आय से ब्लेस करें इस वचन के द्वारा। आशा है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आज बहुत सारे लोगों के जीवन में छुटकारा आया होगा। बहुत सारे लोग शायद ये आंसर खोज रहे होंगे कि हमको इस चीज से हम निकले कैसे। शायद किसी से कोई गलती हो गई होगी, शायद किसी का कोई राज बाहर आ गया होगा, शायद कोई आज अकेलेपन में जीवन व्यतीत कर रहा होगा, शायद परिवार का कोई कोना होगा जो सूनापन में जकड़ा होगा। तो आज इसी वक्त परमेश्वर क्या कर रहा है? आपके जीवन में इस आजादी को रिलीज कर रहा है। इसको क्या करिए? एक्सेप्ट करिए। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और परमेश्वर को से हम आजादी को मांगेंगे। आइए, धन्यवाद 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 खुदावंद। हम इसी समय आपके सम्मुख आते हैं। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए परेशान है खुदावंद, दिन रात इसी टेंशन में रहते हैं कि हमारे बच्चों का प्रोग्रेस कैसे होगा। बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो बच्चों के लिए परेशान है खुदावंद। बहुत सारे लोग ऐसे हैं पिता परमेश्वर जो अकेलेपन से घिरे हुए हैं। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए तरस रहे हैं पिता परमेश्वर। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो आज निराशा की दलदल में हैं। बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं प्रभु, प्रॉपर्टी के लिए प्रयास कर रहे हैं प्रभु, बिजनेस के लिए प्रयास कर रहे हैं खुदाबा। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर उनके लिए प्रभु, आज वो आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं प्रभु। उन पर तरस खा दे पिता परमेश्वर, उन पर दया कर दे ताकि उस स्वतंत्रता को महसूस करके ये हमेशा के लिए आजाद हो सके प्रभु। तेरी आजादी इनके जीवन में हम मांगते हैं प्रभु। हम तो तुच्छ और पापी, हम में यह कुवत नहीं प्रभु, परंतु दाऊद तेरे नाम को लेकर गया गोलियत के सामने प्रभु। मैं आपके नाम से इनके जीवन में आजादी को रिलीज करती हूँ खुदा बाप। प्रार्थना करती हूँ आगरा मसीह मंडली के लिए, ब्रदर डेविड के लिए, सिस्टर के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए प्रभु ब्लेस कर खुदा बाप। उनकी पूरी टीम को ब्लेस कर यीशु राजा। धन्यवाद देती हूँ, आपने मुझ तुच्छ और पापी को इस सुंदर अवसर को दिया। तेरी महिमा हो खुदा बाप। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो प्रभु। हम स्वयं स्वतंत्र हो सके ताकि हम दूसरे के जीवन में प्रकाश को ला सकें, दूसरे के जीवन के बेड़ियों को कटा सकें, दूसरे को हम आजादी दिला सके पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव आपको देती हूँ प्रभु। आप बढ़े, मैं घटूं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस ग्लोरी, थैंक यू जीसस ग्लोरी। आमीन। So God bless you all. Thank you brother, thank you. God bless you all. क्या करिए? अपने स्वतंत्रता को जाने मत दीजिए, अपनी आजादी को जाने मत दीजिए प्रियो, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। कभी अवसर मिला तो हम देखेंगे अगर हम स्वतंत्र नहीं हुए तो हमारे लिए कौन सी पनिशमेंट परमेश्वर ने तय की है। स्टे ब्लेस्ड। जी हाँ, स्टे ब्लेस्ड। परमेश्वर आप सबों को ब्लेस्ड रखे और घुटनों पर आ जाइए। परमेश्वर से अपनी आजादी को मांगिए, अपने परिवार की आजादी को मांगिए, अपने धन संपत्ति की आजादी को मांगिए, अपने मेंटल, अपने फिजिकल जीवन की आजादी को मांगिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।